हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में। और यस बैंक के स्टॉक के बाद आप अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं न्यूज़, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सपोर्ट लेवल और टारगेट की बात करने से पहले हम पहले देखेंगे स्टॉक के लेवल्स से पहले स्टॉक की न्यूज़। तो न्यूज़ क्या थी और न्यूज़ के दोनों हम इंडिकेशन लेके चलेंगे, पॉजिटिव इंडिकेशन और नेगेटिव इंडिकेशन। और दोनों से हम बात करेंगे कि स्टॉक में क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है, स्टॉक में क्या सिचुएशन बन सकती है। अभी स्टॉक देखिएगा, लेटेस्ट जो हमारा हाई बना है वो 32 रुपए के आसपास का बना है और स्टॉक उसके बाद से गिरावट दिखा रहा है। तो स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई उस कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे और वहीं पर स्टॉक ने हमारा सपोर्ट बनाया है। तो आने वाले समय के कौन से टारगेट रहेंगे उसकी में हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में हम देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। कुछ दिन पहले स्टॉक में न्यूज़ आई थी कि एचडीएफसी बैंक इसके 9% की हिस्सेदारी को अप्रूव मिल चुकी है और वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसके बाद से स्टॉक ने 22 रुपए से लेकर के 32 रुपए 33 रुपए के लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद से स्टॉक लगातार वॉल्यूम के साथ में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में फर्दर एक अप ट्रेंड दिखाई दिया और स्टॉक में गिरावट आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक ने लो बनाया। अब यहाँ पर हम गूगल पर आ चुके हैं, यस बैंक शेयर प्राइस को सर्च करते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में हमारे लिए एक से पॉजिटिव न्यूज़ है और एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही। तो यहाँ पर देखिएगा, यस बैंक डिस्पेड 1.3 स्टेक सेल बाय कार्ले ग्रुप। तो कार्ले ग्रुप में 1.3% की हिस्सेदारी को बेचा। अब दूसरी न्यूज़ क्या है यहाँ पर कि इसी स्टॉक को मॉर्गन जेपी मॉर्गन कंपनी ने बल्क डील के द्वारा खरीदा। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, ये भी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिएगा, यस बैंक बल्क डील मॉर्गन स्टैनली बायस ओवर 30 करोड़ शेयर टाइम टू बाय। तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक आदमी ने कंपनी ने शेयर को बेचा और दूसरी कंपनी ने खरीदा। तो इसको लग रहा है कि इसका शेयर का जो प्रॉफिट था वो इसको मिल चुका और अब इसने खरीदा, तो ये इसके प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ हो रही है और ये पॉजिटिव न्यूज़ हो रही है। इसको लग रहा है कि स्टॉक अब बढ़िया परफॉर्म करने वाला है लॉन्ग टर्म में, तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और इनको लग रहा है कि अब स्टॉक यहाँ से डाउन जा सकता है या फिर इन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया और ये यहाँ से जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में डायरेक्शन नेगेटिव आ सकती है। पर इनके हिसाब से मानना अलग होता है और इनके मानने का अलग तरीका होता है। इन्होंने जो पैसा लगाया, इनका पैसा डबल हो गया, इन्होंने निकाल लिया। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा। इनका एक मकसद होगा कि हमें भैया प्रॉफिट मिला, हम निकल गए। अब इनका मकसद है कि हमको अब प्रॉफिट चाहिए, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये दोनों ही चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और यही चीज मैं आपको जो है बल्क डील के द्वारा दिखा देता हूँ। आप बल्क डील कहीं से भी चेक कर सकते हैं, एनएससी बीएससी से। मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन वाली एक वेबसाइट पर आ चुका हूँ और बल्क डील हमने यहाँ पे देख ली है। तो यहाँ पर देखिएगा, यस बैंक का स्टॉक लिखा हुआ है 28 रुपये 40 पैसे का है। और बल्क डील में आप नीचे जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर एनएससी और बीएससी दोनों की बल्क डील दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर पीटी कंपनी, जिसने बल्क डील के माध्यम से शेयर को परचेज किया। 15 फरवरी यहाँ पे टाइम आ रहा है। 27 रुपये 10 पैसे की एवरेज प्राइस है और टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी आ रही है। शायद 30 करोड़ शेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 करोड़ शेयर, 63 लाख और 5,668 शेयर। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो शेयर सेल किए हैं कार्ले ग्रुप ने, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी सेम डे 27 रुपये सेम प्राइस पर बल्क डील के थ्रू सेल किया हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे तो 39 करोड़ के आसपास के शेयर की डील होती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए HRTI प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि यहाँ पर स्टॉक को सेल भी किया, परचेज भी किया और ये दोनों ही काम किया 9 फरवरी के दिन। और 9 फरवरी में देखिएगा, 31 रुपये 25 पैसे पर इन्होंने सेल किया और 31 रुपये 21 पैसे पर बाय किया। और यहाँ पर देखेंगे तो 14 करोड़ शेयर इन्होंने जो है परचेज किए और यहाँ पर 60 लाख 14 करोड़ 60 लाख 36 हजार शेयर जो है इन्होंने परचेज किए और सेल कितने किए, 15 करोड़
25,84,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास पहले से ही कुछ स्टॉक्स और भी रखे हुए थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। बाकी की बाद में आप देखिएगा दूसरा जो ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी इवोल्यूट, इन्होंने परचेस और सेल किया सेम टाइम सेम डे, और प्राइस भी देख सकते हैं 30 रुपये 79 पैसे पे इन्होंने परचेस किया, 3 रुपये 81 पैसे पे इन्होंने सेल ऑर्डर लगा दिया। अब ये इन्होंने इतना जो वॉल्यूम जनरेट किया जिसकी वजह से स्टॉक हेवीली वॉल्यूम हो जाता है और इसको फिर सेबी जो है एएसएम लिस्ट में डाल देती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अभी जो एचआर टाइप जो कंपनी है उसके बाद आप देखिएगा और भी बल्क डील हुई है। यहाँ पे देखिएगा शेयर इंडिया सिक्योरिटी, उसके बाद में आप देखिएगा अचित्य कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने प्राइवेट किया, फिर यहाँ पे इन्होंने बाय सेल किया। तो ये सारी डील आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 14 दिसंबर के दिन देखिएगा एक ही कंपनी ने 22 रुपये 60 पैसे पे परचेज किए, 22 रुपये 60 पैसे पे सेल कर दिया, सेम क्वांटिटी 1 पैसे के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं या कंपनीज होती है, ये हमें बेवकूफ़ बनाने का भी काम करती है कभी कभी। अब 1 पैसे पे इन्होंने ट्रेड किया और क्वांटिटी कितना परचेज किया, 15 करोड़ शेयर की। तो इनके लिए जो 15 करोड़ शेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 पैसा इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं जिसकी वजह से। फिर यहाँ पर देखिएगा सेम टू सेम प्रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने यहाँ पर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर के दिन 4 ट्रेड हुए हैं। चारों ट्रेड अगर आप देखेंगे तो बाय सेल के दिख रहे हैं सेम कंपनी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर सेलिंग हो रही, कहाँ पे बाइंग हो रही, और यहाँ पर जितने भी बल्क डील होती है आप उनके डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में हम चलते हैं, तो ये हमने वीकली चार्ट लिया हुआ है। अब वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि वीकली चार्ट में हमारा लास्ट में जो लो बना था यहाँ पे बना था, जो लगभग 10 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 12 रुपए के आसपास, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया जो लगभग 14.5 का था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया 16 का था, और अब स्टॉक ने लो यहाँ पे बनाया, और ये लो अगर आप देखेंगे तो 22 रुपये 75 पैसे के आसपास का है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे हम हमारे उस सपोर्ट लेवल की। तो एक लेवल तो आपका इसी कैंडल के हाई का रखना जो लगभग आपका 24 रुपये 70 पैसे का है, और दूसरा जो स्टॉक ने अभी इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया था जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ था, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 26 रुपये 26 पैसे के आसपास का है। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल, ठीक है। अभी स्टॉक हाई बना रहा है यहाँ पर 23 रुपये के आसपास का। तो ये जो 33 रुपये का जो हाई है, इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको नया टारगेट मिलेगा। फिलहाल स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो हमारी बनी है रेड कैंडल। तो स्टॉक इसी कैंडल के अंदर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी है वीकली चार्ट की। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मंथली चार्ट में, और मंथली चार्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। मंथली चार्ट हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कैंडल बनी है, चारों कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया है, और हर एक कैंडल अपने हाई के पास क्लोजिंग हुई है और पिछली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आ रही है। तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही मूविंग एवरेज या कैंडल का भी अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है, पर हमें इसी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है मंथली चार्ट में तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे स्टॉक हमारे ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना है कि अभी स्टॉक जिस तरह से इस लेवल पर अटका हुआ है, इस कैंडल के लो पर जो लगभग हमारा 29 रुपए का है, यहाँ पे अटका हुआ है। जैसे स्टॉक ने हमारा ये जो कैंडल का लो बनाया है, ये अगर आप देखेंगे तो 44 रुपए का, तो ये इसके बाद का टारगेट लेकर के चलना है। ये आपको ध्यान में रखना है मंथली चार्ट में 44 रुपए के टारगेट को, इस कैंडल के लो का। दूसरा टारगेट आप देखिएगा, इस कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया 58 रुपए का, ये उसके बाद का टारगेट रखना है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो और भी आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। वो किस तरह से कि स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है, आपको केवल उस लेवल के आसपास आते आते स्टॉक का हाई लो मेंटेन करके चलना है। तो ये देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया, अगर आप इसको देखेंगे तो 55 रुपये 50 पैसे का है, और इस कैंडल के अगर हाई लो की बात करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर बात करेंगे 58 रुपए का है। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप और छोटे लेवल्स की बात करेंगे तो इस कैंडल के लो को देखिएगा जो लगभग हमारा बना हुआ है 46 का।
तो 43 के बाद 46 का आपका लेवल बनेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे ये हाई ब्रेकआउट होगा 55-56 रुपए का, तो आपको बड़ा टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा, और वो टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 76 का, जो कि मुझे मंथली चार्ट में इजीली दिखाई दे रहा है कि ये चार्ट में इजीली आपको मिलेगा। उसके बाद की टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 108 रुपये, 109 रुपये का, और ये मेरा सबसे फेवरेट जो है लेवल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक 10 रुपये से लेकर के अगर 110 तक चला जाता है तो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, और ये लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है उसके बेसिस पर ये लेवल आपको आता हुआ नजर आएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।